अब तक आपने बहुत सी चौपाल देखी होंगी जहां राजस्व अधिकारी गांव में जाते हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं, लेकिन सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने एक अनूठी पहल की शुरुआत कर दी है, जिसमें न सिर्फ उन्होंने लोगों से ये बताया है कि पुलिस उनकी दोस्त है, बल्कि ये भी कहा कि अगर अच्छे काम के लिए वो उनसे हाथ जोड़ सकते हैं तो वहीं बदमाशों के लिए डंडा भी उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आज बात होगी यूपी के सुल्तानपुर जिले की, जहां लोगों में पुलिस का भय खत्म करने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अपने मातहतों के साथ जनता के बीच एक अनूठी पहल की शुरुआत कर दी है। जी हां, सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता अफजल खान ने ये रिपोर्ट कवर करते हुए बताया कि कैसे राजस्व अधिकारियों की तर्ज पर अब जिले में कायाकल्प मिशन के तहत पुलिस की भी चौपाल लगाई जा रही है। खास बात यह है कि इस चौपाल में लोगों को अपराध का रास्ता छोड़ उन्हें शिक्षा, रोजगार और विकास की तरफ अग्रसर करने का संकल्प लिया गया है। दरअसल सुल्तानपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी गांव के कंजड़ बस्ती में ज्यादातर लोग वन्य जीव अपराध समेत कई छोटे मोटे अपराध से जुड़े थे। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को जब इस बात की जानकारी लगी तो अपने आला अधिकारियों के साथ इस गांव पहुंचे और कायाकल्प योजना के तहत यहां चौपाल लगाई। इस चौपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, बैंक और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी उनके निवेदन पर यहां पहुंची। वहीं पुलिस की तरफ से इतनी नरमी और प्यार को देखकर गांव के सैकड़ों लोगों ने इस चौपाल में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने गीत गाकर लोगों का हौसला बढ़ाया और गांव में विकास और लोगों के स्तर के बदलाव के लिए नारे भी लगवाए। उनके साथ आए अधिकारियों ने गांव और लोगों को आर्थिक बदलाव लाने के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं इन सब के बीच ही पुलिस अधीक्षक ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए इस चौपाल की लाभकारी जानकारियां दी और ये भी बताया कि आगे आने वाले समय में गांव को बहुत से लाभ मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाराबंकी के चैनपुरवा की बात भी कही कि किस तरह से वहां की महिलाएं आज लोगों में उम्मीद की नई किरण बिखेर रही हैं। वो डरे डरे रहते हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं। हमने जब चैनपुरवा के गांव के लोगों को अगले आने वाले सप्ताहों में मैं हर संडे जाता था, वहाँ 2 घंटे गांव में रहता था, गांव वालों से बात करता था। मैंने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि ये बच्चे जो आपके गांव के हैं ये निगरानी का काम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऐसे जो गलत काम करने वाले गांव हैं वहाँ पर थोड़ा साइड होइए, इनसे आई कांटेक्ट होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस मिशन में गांव के लोगों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए, ये पुलिस की चौपाल थी ग्राम पकरी, जो आप सारे लोग जानते हैं वन्य जीव अपराध के लिए कुख्यात है, पूरे भारत में कुख्यात है, जहाँ पर पुलिस की टीमें, केंद्रीय इकाइयों की टीमें बराबर निगरानी रखती हैं। ये मिशन कायाकल्प एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ऐसे लोग जो गुमराह हैं, जिनको सही रास्ता नहीं मालूम, अपने जीवन में रोज़गार के अवसर नहीं है जिनके पास, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का पुलिस का एक प्रयास है। ये पहली चौपाल थी यहाँ पर, जहाँ पर हमने लोगों को, जो ज़िले के जिला स्तरीय अधिकारी हैं, DC NLRM हैं, हमारे जो मिशन कौशल है उसके प्रभारी यहाँ पर हैं, BDO साहब थे यहाँ पर, टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कछुओं के संरक्षण का काम करती है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, उनकी टीम के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे अन्य तमाम सहयोगी हैं, हमारे सर्किल ऑफिसर हैं। हम सभी का एक सम्मिलित प्रयास होगा कि हम इस गांव को चिन्हित हमने किया है, पकरी गांव को, यहाँ पर हम आमूल परिवर्तन लाएं। आमूल परिवर्तन से अर्थ होता है कि हम इनको रोज़गार के अवसर प्रदान करें, इनके बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। वहीं पुलिस अधीक्षक के संबोधन के बाद एक एक कर गांव की महिलाओं समेत कई अन्य ने अपनी समस्याएं उनसे साझा की और बताया कि अगर वो उनकी इन समस्याओं का निस्तारण कर देते हैं तो वो उनके बहुत आभारी होंगे। हमारे गांव में कुछ भी नहीं बना है अभी तक 5 साल के अंदर, तो मैं यही कहना चाहता हूं सर कि आप आए हैं तो आप हमारे गांव को और हमारे गांव के जितने भी रहने वाले हैं सब अनपढ़ हैं सर, और मैं चाहता हूं कि आप विकास की धारा में जोड़ के इनको कोई काम दिया जाए और इनको जो है पढ़ाई, शिक्षा और काम में इनको मजबूत किया जाए, तभी जो है ये गरीबी से उठ पाएंगे।
तो हमारे बूढ़ पुरानिया मर जाते हैं सर, तो कहाँ बैठते हैं? यहाँ पराई जगह में जाते हैं तो चार गाली देता है, वहाँ भी नहीं रखने देता है। तो सरकार को तो दुहाई देंगे और किसके यहाँ जाएगा? ये भी बात है सर। और न खेती हमारे पास न गिरफ्ती है, और तो जगह जमीन थोड़ा मेम साहब ने दिया था सर, उसमें भी मुकदमा चला दिया सर। हम कहाँ जा करके मर जाए, बताइए सर। उस जगह में भी सचमुच में जिसने कहा कि गरीबी एक ऐसी चीज है सर कि बहुत ही परेशान करती है। हम चाहते हैं जितनी भी महिलाएं हैं, हम लोग को कुछ काम दिया जाए, हम अपने बच्चों को और अपने पतियों को और अपने जो घर को संभाल सके। कोई हम लोगों को गरीबी को समझता नहीं है। बहुत बार हम लोग कितनी बार सुल्तानपुर में हर एक साहब के लिए, हर एक काम के लिए गए, लेकिन हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं, गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं, गरीबों की कोई सुनता ही नहीं। हमारे लिए हम कह रहे हैं साहब से हमारी मदद करो, जो हम गरीबी में फंसे हुए हैं, हमारा जो काम मिलेगा, हमारे बच्चे नौजवान लावारिस की तरह फिर रहे, उनके लिए कोई काम नहीं है, उनको काम दिया जाए, उनको काम मिले। वहीं साथ आए अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें तरह तरह की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की बात भी कही। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कह दी गई है कि रोजगार के 3 चरण हैं, तीन तरीके हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म। हम लोग अपने जो मिशन संचालित कर रहे हैं उसमें एक सर्वेक्षण कराएंगे, सघन सर्वेक्षण। जैसा सर ने बताया अभी कि यहाँ ग्राम पंचायत में तो समूह बने हैं, लेकिन ये कंजड़ बस्ती में नहीं बने हैं। तो सबसे पहला प्रयास ये होगा कि एक एक घर, एक एक परिवार की एक एक महिला कम से कम आजीविका मिशन के फोल्ड में आ जाए तत्काल, और उनको पहले हम लोग आजीविका मिशन के अंतर्गत लाने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद उनकी अभिरुचि के अनुसार ट्रेड का चयन कराएंगे और उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हम लोगों की कोशिश होगी कि प्रशिक्षण के लिए इनको कहीं बाहर न जाना पड़े, बल्कि प्रशिक्षण हम लोग यहीं लोकेशनल ट्रेनिंग कराएंगे और उनको उसमें फिर आगे बढ़ाएंगे। कब तक जोड़ को बहुत जल्दी जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये अब इनके सपनों को पंख लग गया है और ये शुरुआत बहुत जल्दी है। कुल मिलाकर पुलिस अधीक्षक की इस पहल की सभी ने सराहना की, लेकिन ये पहल कब तक कामयाब हो पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।